ये हमारा जो डायरेक्टरी है वो विंडोज एप्लीकेशन पर चलेगा। अब हम ये मान रहे हैं कि जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसके लिए वो एप्लीकेशन पूछेगा, लेकिन वो इससे नहीं वो चेक करना आईसी का नहीं, आईसी का नहीं। अगर किसी रिसोर्स की मैंने रिक्वेस्ट भेजी और फिर साथ में मेरा ऑडिटिंग अटैच तो वो आईसी पे काम है। नहीं वो मॉड्यूल का नहीं, वो तो फिल्टर्स पे एक्सटेंशन देता है और कुछ नहीं। आईसीपी का फिल्टर्स पे एक्सटेंशन है और कुछ नहीं। फाइल के एक्सेस राइट उसका स्टेटमेंट सब कुछ मॉड्यूल्स के अंदर चेक होता है। वो जो मॉड्यूल के अंदर चेक होते थे उसी चीज को कन्फर्म करने के लिए उसने इंटीग्रेट करा दिया। वो डिफरेंट था। जैसे मान लो कि एसपीएक्स है, उसके लिए एसटीएम है, उसके लिए जो है डिफरेंट पाइपलाइन बने हुए थे। अब उसने उसको इंटीग्रेट कर दिया कि अब का सिनेरियो ये है कि अगर तुम एसटीएम फाइल भी करोगे और ऑथेंटिकेशन लगाओगे तो उसको वैलिडेट वो करेगा। इससे पहले नहीं करता था वो काम उसने इंटीग्रेट करा दिया। ये एचटीटीपी मॉड्यूल को उसने इंटीग्रेट कराया। अभी जो भी वर्जनिंग आ रहे हैं इसके, ये सब इसके ऊपर आ रहे हैं। इसको जो काम दिया गया था इसके और इसके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता था उस कम्युनिकेशन को बस क्या है कि आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं और रोबोस्ट बना रहे हैं। ऑन कैसे होता रे? ऑन नहीं है। यही ऑन नहीं है। आना देखिए अनुराग। इसको पता नहीं इधर को हम ये देते हैं मैंने बोर्ड, लेकिन सेलर जिस इंटरफेस के थ्रू बातें करता है वो इंटरफेस जो है वो अरे यार किसी बटन हो गया वो कम नहीं वहाँ से बटन ऑन करना तुरंत लेकिन आगे से ऑन नहीं सीपीयू ऑन नहीं हो गया नहीं था। ये प्रोजेक्ट में आईएस यूज करते हैं, अपाची जावा में यूज करते हैं। नहीं, आईएस सर्विस इज द सेकंड मोस्ट सर्विस इन द वर्ल्ड। आईएस फर्स्ट वन इज अपाची पर आईएस में भी पीएचपी चलता है। आईएस में पीएचपी चलता है। उसके वर्जन मतलब सारी चीज़ें सपोर्ट नहीं करता। जो लोग जावा यूज करते हैं कौन सा आईएस यूज करते हैं या अपाची यूज करते हैं? जावा का मुझे पता नहीं, ये काम कैसे करते हैं पता नहीं जावा का। जेएसपी होस्ट हो जाता है इसमें आईएस में, बट उसका एग्जैक्ट सर्वर कौन सा पता नहीं। तो जावा मैंने कभी काम किया नहीं, मतलब किया था बचपन में, अभी नहीं। हाँ 8-10 साल पहले। ये लो अल्लाह पहला ही टॉपिक तुम्हारा बोल, इमेज भी वही देखना।
ये लो इंटरनेट 3 बोले दिखाता हूँ, रुक जा ध्यान रखो। अरे नहीं भागेगा, क्लोज होगा आखिर में। अमेरिकन पढ़ते नहीं हो लगता है तो इसलिए एक्सपीरियंस नहीं है। ये देखो क्लाइंट इंटरनेट IIS ASP.NET, ठीक है, एप्लीकेशन मैनेजर क्लास इंस्टेंटेड, उसके बाद अब डोमेन। होस्टिंग एनवायरनमेंट इज योर नथिंग बट योर HTTP रन टाइम, ठीक है, इट्स एलाइज ऑफ HTTP रन टाइम, ठीक है, होस्टिंग एनवायरनमेंट। अब नीचे वाला जो एग्जाम्पल है उसको देखो, HTTP रन टाइम, एप्लीकेशन डोमेन के अंदर एप्लीकेशन डोमेन, HTTP रन टाइम, HTTP कंटेक्स्ट, HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स। HTTP कंटेक्स्ट जो है HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स, और आखिर में HTTP एप्लीकेशन। ASP.NET ये है ASP.NET IIS API, ये IIS API नहीं है, ये ASP.NET IIS API है, ठीक है। थोड़ा सा अगर इसके बारे में हम देखें तो एग्जैक्टली है क्या, ये देखो ये स्टेज 1 है, ठीक है। यूजर रिक्वेस्ट एंड एप्लीकेशन रिसोर्स फ्रॉम द वेब सर्वर, ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्ट विद द रिक्वेस्ट सेंड बाय द ब्राउजर टू द वेब सर्वर फॉर ASP.NET एप्लीकेशन। ASP.NET इज ए IIS API extensions under the web server, ठीक है। When the web server receives the request, it examines the file name extension for the requested file and determines the IIS API extensions कि कौन से extension को देना है। जैसे as per example and pass the request to the appropriate IIS API. ASP.NET handles the file request extension that have been mapped to its ASPX, ASCX and ASHX and ASMX. ये ASP.NET के बारे में लिखा है, will not receive any request. If the file name extension has not been mapped to ASP.NET, ASP.NET will not receive the request. ठीक है, अगर एक्सटेंशन कुछ ऐसा भेजते हो जो ASP.NET के अंदर मैपिंग नहीं है तो ASP.NET का जो एक्सटेंशन है ASP.NET ये हाँ वो कस्टमर ये वो कर सकते हैं, ठीक है। यही एग्जांपल जो मैं अभी बता रहा था, because the HTML files are typically not mapped to ASP.NET. HTML फाइल जो है ASP.NET को मैप जो है नहीं होता, जब आप HTML करते हैं वो एक्सटेंशन के अंदर नहीं होता। एंड ASP.NET विल नॉट परफॉर्म एनी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, ठीक है, चेक फॉर द HTML फाइल्स। सो देयरफॉर इवन इफ ए फाइल कंटेन्स ओनली द स्टैटिक कंटेंट, इफ यू वांट टू ASP.NET टू चेक द ऑथेंटिकेशन देन मेक इट ASPX, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर ASPX तुम्हें ऑथेंटिकेशन अपनी कंप्लीट डायरेक्टरी में रखाना है और ये इससे पहले तुम्हारे कुछ HTML फाइल्स भी है तो भी तुम उसको ASPX बनाओ, HTML को .html फाइल है, इसका मतलब सर्वर को पता लग गया कि HTML फाइल है, ठीक है, अंदर जो लिखा है सब HTML मार्कअप लैंग्वेज है। और ASPX के अंदर भी तो मेरी मार्कअप लैंग्वेज ही है, नहीं गलत हो जा रहा है, गलत। अगर मैंने ASPX फाइल के अंदर सिर्फ HTML ही लिख के भेजा, हाँ तो भी सर्वर कुछ नहीं भेजा, नहीं करेगा। तभी मैं वही काम करा रहा हूँ और .html के अंदर भी वही चीज मैंने लिख के इसी चीज को डिफरेंट होना नहीं है। इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए तो उसने अगला वाला वर्जन बनाया। अभी आज के डेट में HTML फाइल ऐसे नहीं चलते। अगर IIS पर जो में देखेगा तो HTML फाइल अगर डालेगा देन हुआ मतलब ऑथेंटिकेशन उसके अंदर काम करेगा। मतलब आज डेवलपर में ये चाहता हूँ मेरे कुछ HTML पेज रहे और मुझे उससे सिर्फ ज़बरदस्ती इसी से बनाना पड़ रहा है क्योंकि वो एक्सटेंशन उसको हैंडल नहीं करता, मुझे ऑथेंटिकेशन उसके ऊपर भी चाहिए। तो इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए उसने इंटीग्रेटेड मॉड्यूल बनाया IIS पर जीरो में, जो इन दोनों को हैंडल कर देता है, HTML को भी और ASPX को भी। वो ये कहता है कि तुम एक डायरेक्टरी के ऊपर पूरा लगाओ और मैं उसको देख लूँगा, और यही इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है। HTTP हैंडलर एंड HTTP मॉड्यूल ये बाद में देखेंगे, ठीक है। जैसा कोई तरीका है कि HTML फाइल के अंदर जो HTML एक्सटेंशन उस फाइल के अंदर भी हमें सर्वर यूज करके नहीं कहाँ पे वो तो फिर बस HTML टैग नहीं है ना, वो सर्वर के मतलब जैसे इनलाइन कोड लिखते हैं हम उसके अंदर SPX के अंदर इनलाइन कोड लिखते हैं, ओपन टैग देन क्लोज टैग इक्वल टू लिख के फिर आगे रेस्पॉन्स राइट लिख देते हैं, अब लिखते हैं ना SPX पेज में। SPX में अंदर उसके जो है इनलाइन कोड नहीं करते, ऐसे अपने साइन ओपनिंग देन आगे नहीं लिखते। हाँ तो वो बस ऐसे ही कर सकते हैं।
ये बात कर रहे हैं कि जब भी इसके पास आया मतलब इसके पास जो है फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आया, ठीक है, एप्लीकेशन मैनेजर क्लास इन्वोक हुआ, ठीक है, एंड व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द अपडोमेन। एप्लीकेशन मैनेजर क्लास इज द फर्स्ट क्लास जो कि अपडोमेन आपका बना दिया। हम अपडोमेन क्या है, ये है, ठीक है, आइसोलेशन बिटवीन द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मैनेजर क्लास के एसटीपी रन टाइम को यूज कर रही होगी तभी एप्लीकेशन डोमेन बनाएगी। हाँ हाँ, क्या करें? एप्लीकेशन मैनेजर क्लास एसटीपी रन टाइम को यूज करेगी तभी ये डोमेन क्रिएट कर पाएगी। नहीं, गलत जा रहा है। अगर तू रन टाइम की वो देखेगा तो रन टाइम यहाँ है। नहीं तो रन टाइम तो क्रिएट हुआ है एसटीपी रन टाइम क्लास के ही थ्रू क्रिएट होगा, लेकिन एप्लीकेशन का मैनेजर क्या है, क्लास है, अगर उसने एसटीपी रन टाइम को यूज किया होगा तभी तो बनाया होगा रन टाइम। नहीं, रन टाइम के नाम से जा रहा है तू। नहीं, एप्लीकेशन मैनेजर के अंदर कुछ तो ऐसा होता होगा तो वो रन टाइम क्रिएट कर रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा हो, इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हो उसी क्लास का। हाँ, वो है ना, देख ना। तो इसके अंदर एप्लीकेशन मैनेजर के अंदर एचटीटीपी रन टाइम होना चाहिए। देख, आइसोलेशन जो अपडोमेन जो एप्लीकेशन मैनेजर का काम है उसने अपडोमेन बना दिया, ठीक है। अपडोमेन क्या है कि आइसोलेशन बिटवीन द एप्लीकेशंस, ठीक है, एंड एप्लीकेशन डोमेन के अंदर होस्टिंग एनवायरनमेंट बन गया। ये सिंपल है, ठीक है। इसी को देख लो कि आपका पहले एप्लीकेशन मैनेजर, देन अपडोमेन एंड देन होस्टिंग एनवायरनमेंट। इस चीज़ को उसने यहाँ दिखाया है, एप्लीकेशन मैनेजर, अपडोमेन एंड होस्टिंग एनवायरनमेंट। इस होस्टिंग एनवायरनमेंट को उसने फर्दर एलाबोरेट किया है नीचे कि होस्टिंग एनवायरनमेंट क्या है। होस्टिंग एनवायरनमेंट इज नथिंग बट योर एचटीटीपी रन टाइम, ठीक है। अब उस चीज़ को उसने किया है। आफ्टर द होस्टिंग एनवायरनमेंट पे कंट्रोल तो एप्लीकेशन मैनेजर क्लास का है। हाँ, अब होस्टिंग एनवायरनमेंट जैसे इंस्टेंशिएट हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद कुछ कोर ऑब्जेक्ट्स बने। हम जिस कोर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, एचटीटीपी कंटेक्स्ट, एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड एचटीटीपी रेस्पॉन्स। एचटीटीपी कंटेक्स्ट जो है बेसिकली इन दोनों को रखता है, ठीक है। ये बाप है, ये दोनों उसके बच्चे हैं, ठीक है। ये दोनों को ये रखता है। तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या है और एचटीटीपी रेस्पॉन्स क्या है वो देख लेना, ठीक है। एचटीटीपी कंटेक्स्ट जो है वो करंट रिक्वेस्ट है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो है वो तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग द कुकीज एंड ब्राउजर इन्फॉर्मेशन। एंड जो रेस्पॉन्स है वो ये रखता है कि क्या देना है, ठीक है। व्हाट इज टू बी सेंड टू द क्लाइंट, मतलब क्या भेजना है वो इन्फॉर्मेशन रखता है एचटीटीपी रेस्पॉन्स, और ये रखता है कि क्या आया है। और ये और एचटीटीपी कंटेक्स्ट जो है वो करंट रिक्वेस्ट है एप्लीकेशन का, ठीक है। After all the core objects have been initialized, the application is started by creating the instance of the HTTP application, ठीक है। ये फाइनल स्टेप है। HTTP application जो है वो बनता है फाइनली। And if the application has the global.xx file, then global.xx फाइल की इंस्टेंशिएट होके, मतलब हम अगर .NET एप्लीकेशन की बात करें, वेबसाइट की बात करें, तो इसके थ्रू हमारा HTTP एप्लीकेशन क्लास की इंस्टेंशिएट होना स्टार्ट होता है। दैट्स HTTP क्लास। तो ये चीज़ अब उसने उस चीज़ को दिखाया है। HTTP application is created, any configured module also created for instance if the application configuration created, then ये जो है session state module and HTTP applications class का init method is called, ये फाइनली होता है। ये init method होता है, इसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। ASP.NET ISAPI, एप्लीकेशन डोमेन, HTTP रन टाइम के अंदर ये तीन चीज़ें चल रही है। HTTP कंटेक्स्ट 1, HTTP ये देखिए HTTP रन टाइम, अपडोमेन एक और ये तीन रिक्वेस्ट, एक अपडोमेन और ये तीन रिक्वेस्ट। तो हर किसी के लिए HTTP कंटेक्स्ट जो है अलग अलग है और HTTP रन टाइम एक ही है, ठीक है। तीन रिक्वेस्ट और एक अपडोमेन, मतलब एक सर्विस को तीन लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस केस में जो तेरा रन टाइम है वो एक ही है और HTTP कंटेक्स्ट जो है वो हर किसी के लिए अलग अलग है। एंड सो एज द रेस्पॉन्स ये बना। हाँ, ये HTTP एप्लीकेशन जो है ये इसने यहाँ पे ऐसे दिखा है, लेकिन अगर ये एक बार बन चुका है ना तो दोबारा नहीं बनेगा। ये अभी ये बन के चल रहा है कि बना ही नहीं है, इसलिए उसने यहाँ और यहाँ लिखा है। यूज़ तो होगा लेकिन ये बनेगा नहीं यहाँ पे। अगर ये नहीं बनागा तो यहाँ बनेगा। दिस इज ऑल अबाउट योर एप्लीकेशंस लाइफ साइकिल एंड पेज लाइफ साइकिल। इसको उसको जो भी बोलो, एक बार कहीं मौका मिले तो इसको भी देख लेना, HTTP हैंडलर एंड HTTP मॉड्यूल्स। अच्छा है ये इसके इवेंट्स हैं। एसएमएस को कौन हैंडल करता है, उसको कौन हैंडल करता है। और आप अगर अपन अभी जो इसकी बात कर रहे थे
एक्सटेंशन हम अपना देना चाहे तो क्रिएटिंग योर कस्टम एचटीटीपी हैंडलर, ये एंड मैपिंग द फाइल नेम एक्सटेंशन जो उसकी बात कर रहा था कि भाई कोई नया पेज मुझे रखना है तो उसका एक एक्सटेंशन जाना है, ये है। ये इसकी ही मैं बात कर रहा था, सिक्वेंस अनसिक्वेंस एचटीटीपी हैंडलर। ये चाहो तो तुम बना सकते हो एंड एचटीटीपी मॉड्यूल्स। देख एचटीटीपी मॉड्यूल की कहानी आते ही उसने इसकी बात कर दी। वेब सर्वर जो हमारा कैशिंग वगैरह जो भी करता है या डेटा करता है, हाँ करता है, इसमें भी स्टैक को सेट होता है। sminate_state.exe एक सी है जो हाँ स्टेट मैनेजमेंट के लिए। तो स्टेट मैनेजमेंट के अंदर अब जितनी चीज़ डालना चाहता है डाल, कैशिंग को सपोर्ट करेगा वो उसके थ्रू ही मैनेज होता है। लेकिन जो स्टोर करेगा वो तो exe भी, लेकिन स्टोर कहाँ होगा? पेजिंग स्टोर लेके जाएगा। नहीं ये हाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो स्टोर करेगा, हम ये कह रहे हैं कि वो रेस्पॉन्सिबल है स्टेट को मैनेज करने के लिए। सर्वर की हार्ड ड्राइव वो तो लोकेशन देते हैं ना, वो तो हम लोकेशन देते हैं ना। अरे वो तो लोकेशन देते हैं ना कि कहाँ स्टोर करना है, डोमेन। वो तो सभी लोग हम लोकेशन देते हैं ना कहाँ स्टोर करना है। हाँ जो तेरे हिसाब से वो देने में ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो हार्ड डिस्क भी हार्ड डिस्क में ले सकता हूँ। हम तो हमें लोकेशन बताते हैं कि क्लाइंट पे जाना है या सर्वर पे जाना है। भाई कैशे मैनेजमेंट इज ए कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, इसको इसके साथ मत मिला। कैसे हो गया, सेशन हो गया, वीडियोज हो गए, वो डिफरेंट टॉपिक है, वो इसके साथ आएगा नहीं। ये अलग है। ये यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन हो या एप्लीकेशन की जो ऑब्जेक्ट है वो पहला जो है कैसे बनता है, वो बनता है, उसके बाद हमारी जो है पेज लाइब्रेरी स्टार्ट होता है। अगर सेकंड टाइम रिक्वेस्ट आती है तो इसमें कौन सा पार्ट स्टेप करेगा या पूरा पार्ट करते हैं? होस्टिंग एनवायरनमेंट बन चुकी है तुम्हारी, एचटीटीपी एप्लीकेशन क्लास बन चुकी है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें तुमको नहीं होंगी, लेकिन हाँ एचटीटीपी कंटेक्स्ट जो है वो तुम्हारा बदलता रहेगा, क्योंकि वो करंट रिक्वेस्ट है तुम्हारा। और एचटीटीपी इसीलिए तुमने एक और किया होगा, जब भी हम कोई यूजर कंट्रोल बनाते हैं या कोई एचटीटीपी स्पेस से हट के कोई काम करते हैं, वहाँ पे जो है वो नहीं रेस्पॉन्स नहीं मिलता। तुमने देखा था कोई A6 फाइल बनाना या कोई ऐसे बनाना और वहाँ पे लिखना रेस्पॉन्स डॉट राइट, वो नहीं मिलेगा। वहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि एचटीटीपी कंटेक्स्ट डॉट करंट एचटीटीपी करंट कंटेक्स्ट एंड देन उसके आगे डॉट रेस्पॉन्स एंड देन डॉट राइट। वहाँ पे क्या है, जो भी करंट रिक्वेस्ट है उसको लेके उसका रेस्पॉन्स ये लिखना पड़ता है वहाँ, इसलिए वो वहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन एक पेज के अंदर तुझे मिल जाएगा। बस आप लोग को देना चाहिए, बस मेरा दिन खाली चला गया।